हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। जैसा कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो, एमसी चंडीगढ़ से रिलेटेड आप लोग की सीरीज़ चल रही थी जिसमें कि हमने बोला था कि टॉप 100 रूल्स ऑफ ग्रामर के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ एक नई चीज़ लेकर आया हूँ, उसके बारे में आप लोगों को बताऊँगा। एक क्वेश्चन लेके आया हूँ अलग तरीके से, तो उसके बारे में आपको आगे बताऊँगा। एंड इससे पहले हमारे ऑलरेडी 5 पार्ट पूरे हो चुके हैं, तो जिन लोगों ने पहले 5 पार्ट नहीं देखे जाके देख लेना। लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा हमारी कंप्यूटर की सीरीज चल रही है 1000 प्लस क्वेश्चन ऑफ कंप्यूटर फॉर एमसी चंडीगढ़ फायरमैन और क्लर्क की पोस्ट के लिए, ठीक है। और कुछ कैंडिडेट्स को डाउट है कि लाइक सर फायरमैन का जो पेपर होगा वो हिंदी में आएगा या फिर इंग्लिश में आएगा, तो ये चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। जो आपका क्लर्क का पेपर है ये आपका ओनली इंग्लिश में आएगा, ठीक है। बट जो आपका फायरमैन का पेपर है ये आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, ठीक है। और इसके अलावा वो वाली सीरीज़ नहीं देखी आपने जिसमें 5 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं कंप्यूटर के, तो वो भी देख सकते हो। एक्चुअली प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वन मोर थिंग, अगर आप लोग मॉक टेस्ट देना चाहते हो, अगर आप क्लर्क की पोस्ट के लिए मॉक टेस्ट देना चाहते हो क्लर्क के पैटर्न पर, और या फायरमैन की पोस्ट के लिए मॉक टेस्ट देना चाहते हो फायरमैन के पैटर्न पर, तो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाके मॉक टेस्ट दे सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए, वन बाय वन करके। आई होप अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लिया होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पहले आप लोगों को पता है, आप खुद इसका आंसर करते हो वीडियो पोस्ट करके, देन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। टोटल 10 क्वेश्चन है और आउट ऑफ 10 आप लोगों को अपना स्कोर बताना है, क्या स्कोर रहा है बिल्कुल एंड में। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इंडिया हैज़ अंडरवेंट ए लॉट ऑफ सोशियो पॉलिटिकल चेंजेस। तो इसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी है। तो आई होप आपने अब तक एरर फाइंड आउट कर ली होगी, अपना आंसर टिक कर लिया होगा। मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। तो यहाँ पे बात हो रही है इंडिया हैज़ अंडरवेंट। आपको पता है हैज़ के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। और ये जो अंडरवेंट है ये आपकी सेकंड फॉर्म है। गो की आपको तीनों फॉर्म पता है, गो, देन वेंट, देन गोन, ठीक है। वेंट आपकी सेकंड फॉर्म है और यहाँ पे हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो यहाँ पे अंडर गोन होगा, अंडर वेंट नहीं होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर मैं आपको बोल देता हूँ, इंडिया हैज़ अंडरगोन ए लॉट ऑफ सोशियो पॉलिटिकल चेंजेस, ये इसका आप लोग का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आई हैव ए लॉट ऑफ पेंसिल। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी है। आई होप अब तक आप लोगों ने फाइंड आउट कर ली होगी एरर, या अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे बात हो रही है ए लॉट ऑफ। ए लॉट ऑफ के बाद जो नाउन आएगी वो आपकी प्लूरल आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे पेंसिल नहीं होगा, तो यहाँ पे होगा पेंसिल्स, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आई हैव ए लॉट ऑफ पेंसिल्स, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, सो फार आवर इकोनॉमी सफर्ड ट्रिमेंडियस लॉसेस ड्यू टू द इश्यूज। इसका आपको राइट आंसर बताना है, ठीक है। तो आप फटाफट एरर मार्क कर लो, मैं आपको इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। सो फार आवर इकोनॉमी सफ़र ट्रिमेंडियस लॉसेस ड्यू टू द इश्यूज। तो यहाँ पे बात हो रही है सो फार की, तो आपको एक रूल लिख लो कॉपी में, पूरी इंग्लिश में कहीं पर भी सो फार आता है तो इसके बाद हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको पता है हैज़, हैव, एक सेकेंड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है सो फार आवर इकोनॉमी सफर्ड, तो यहाँ पे सफर्ड नहीं होगा, यहाँ पे होगा हैज़ सफर्ड, ठीक है। ये इसका राइट आंसर बन जाएगा। मैं आपको पूरा सेंटेंस पढ़ के बता रहा हूँ, राइट आंसर इसका होगा सो फार आवर इकोनॉमी हैज़ सफ़र ट्रिमेंडियस लॉसेस ड्यू टू द इश्यूज, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सो फार के बाद हमेशा आपका प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, तो यहाँ पे हैज़ सफ़र्ड राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने 4 नंबर क्वेश्चन, पीपल एक्सप्रेस देयर एक्सपेक्टेशंस डैट देयर लीडर शुड नॉट अकस्टम टू रिस्टोर टू करप्ट प्रैक्टिसेस। इसका आपको राइट आंसर फाइंड आउट करना है। आई होप आप लोगों ने अब तक इसका राइट आंसर फाइंड आउट कर लिया होगा, अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। मैं इसका आपको सही आंसर बता रहा हूँ। तो यहाँ पे बात हो रही है पीपल एक्सप्रेस देयर, पीपल की बात हो रही है तो यहाँ पे देयर आ रहा है, तो ये देयर बिल्कुल सही है। आगे दिया हुआ है एक्सपेक्टेशंस दैट देयर लीडर्स, यहाँ पे देयर लीडर्स मतलब पीपल के लीडर्स, लोगों के लीडर की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी देयर बिल्कुल सही आंसर है। देयर लीडर शुड नॉट अकस्टम टू, तो इसका रूल बताता हूँ आपको। यहाँ पे बात हो रही है अकस्टम टू, तो पूरी इंग्लिश में अकस्टम टू एंड एडिशन टू कहीं पर भी आ जाए, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अकस्टम टू पहला ये हो गया, अकस्टम टू सेकंड ये हो गया, एडिशन टू कहीं पर भी आ जाए तो इसके बाद जो वर्ब आती है वो आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूँ,
अकस्टम टू और एडिशन टू के बाद अगर वर्ब आती है तो वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अकस्टम टू रीस्टोर, तो यहाँ पे रीस्टोर नहीं होगा, यहाँ पे होगा रीस्टोरिंग, ठीक है। मैं आपको पूरा सेंटेंस सही पढ़ के बता रहा हूँ। पीपल एक्सप्रेस देयर एक्सपेक्टेशंस दैट देयर लीडर शुड नॉट अकस्टम टू रीस्टोरिंग टू करप्ट प्रैक्टिसेस, तो यहाँ पे रीस्टोरिंग हो जाएगा, ठीक है। रूल क्लियर है आप लोगों को, अकस्टम टू और एडिशन टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, वन ऑफ द सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स विल होल्ड ए प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये आपको मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ, तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ। मैंने आपको रूल बताया था वन ऑफ द का, ठीक है। वन ऑफ का मैंने रूल बताया था, तो ये आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसकी मैंने आई थिंक प्रैक्टिस भी करवाई थी, 3-4 एग्जाम्पल दे के समझाया भी था। तो इसका आपको कॉमेंट बॉक्स में राइट आंसर टिक करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 6 नंबर क्वेश्चन। अगर आप लोग मॉक टेस्ट डाउनलोड करना चाहते हो, चाहे वो आपकी क्लर्क की पोस्ट का हो एमसी चंडीगढ़ को, या फिर चाहे आपका फायरमैन की पोस्ट का, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर, लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न पर मॉक टेस्ट डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाके डाउनलोड कर सकते हो। 6 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, न्यू मिनिस्ट्री परटेनिंग विद ए पर्टिकुलर इनकम स्कीम। इसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है। आई होप आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा, मैं आपको बता रहा हूँ राइट आंसर। तो यहाँ पे बात हो रही है परटेनिंग विद, तो हमेशा याद रखना पूरी इंग्लिश में परटेनिंग के बाद कभी भी विद नहीं आता, यहाँ पे टू आता है, ठीक है। परटेनिंग टू होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। परटेन या परटेनिंग कुछ भी आ जाए, उसके बाद हमेशा प्रेपोजिशन टू आती है, विद नहीं आती, ठीक है। पूरी इंग्लिश में ध्यान रखना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा न्यू मिनिस्ट्री परटेनिंग टू ए पर्टिकुलर इनकम स्कीम। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, जो मैं आपको बोल रहा था ना एक नए तरीके से क्वेश्चन लेके आऊँ, वो ये है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग करके बताना, सारे मैं आपको ग्रामर के क्वेश्चन बताऊँ या इन क्वेश्चंस की भी आपको प्रैक्टिस कराऊँ। लाइक आपके फिलर हो गए, इसके बाद मैं आपको डबल फिलर्स बता दूँगा, इसके बाद सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। इसके बाद अगर आप लोग कहोगे तो मैं आपको पैसेज राइटिंग भी करवा दूँगा। तो वन बाय वन करके आपको बता दूँगा। तो ये बताना सही है या सिर्फ एरर के मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आऊँ। प्रैक्टिस है, जो जिस टाइप के क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हो उस हिसाब से आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो ये आंसर क्वेश्चन आपके सामने है, द अराइवल ऑफ द टूरिस्ट टू द डेस्टिनेशन हैज़ डैश कंसिडरेबली आफ्टर द नीपा आउटब्रेक इन कोझिकोड। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो टूरिस्ट का अराइवल है टू द डेस्टिनेशन हैज़ डैश, वो डैश हो गया आफ्टर द नीपा आउटब्रेक इन कोझिकोड। जो नीपा वायरस है उसका जो आउटब्रेक हुआ कोझिकोड, जो कि केरला में है, पता होगा आपको, केरला में जीके वगैरह पढ़ रहे होगे। तो इन्होंने बोला कि टूरिस्ट का जो अराइवल है डेस्टिनेशन में वो नीपा वायरस के कारण डैश हो गया। तो यहाँ पे डैश आपको फिल आउट करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। टूरिस्ट का जो अराइवल है वो डिक्लाइन हो गया, सर्ज हो गया, इंक्रीज हो गया, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सर्ज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब आपका वायरस निपा वायरस केरला में कोझिकोड में जब आउटब्रेक हुआ तो टूरिस्ट का अराइवल कम होगा, बढ़ेगा नहीं। तो बी नहीं हो सकता, इंक्रीज भी नहीं हो सकता, ऑल ऑफ द अबव भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा डिक्लाइन। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आई होप ये आंसर आप लोग को क्लियर होगा। तो मुझे बताना इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग को चाहिए तो मैं नेक्स्ट टाइम से इसी टाइप के क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, या फिर मिक्स क्वेश्चंस लेके आऊँगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 8 नंबर क्वेश्चन, इंडियाज़ कमिटमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड द रूल ऑफ लॉ। इसका आपको राइट आंसर बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, बार बार रिपीट होता है, अलग अलग एग्जामिनेशन में ये वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बात हो रही है इंडियाज़ कमिटमेंट। तो कमिटमेंट के बाद जब भी आप लोग कमिटमेंट करते हो तो कमिटमेंट के बाद आप लोग का प्रेपोजिशन जो आती है वो टू आती है, ठीक है। इंडियाज़ कमिटमेंट टू इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होगा, ऑफ नहीं होगा। इंडियाज़ कमिटमेंट टू इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड द रूल ऑफ लॉ। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ रिच एज वेल एज पुअर। आई थिंक ये मैं आपको करवा चुका हूँ बट फिर भी बता रहा हूँ। बोथ रिच एज वेल एज पुअर कंट्रीज हैव फेस्ड एक्सटेंसिव डैमेज। रिच कंट्री ने और पुअर कंट्रीज ने दोनों ने एक्सटेंसिव डैमेज को फेस किया। तो आपको याद रखना है इंग्लिश का रूल, बोथ के बाद, बोथ के साथ जो पेयर बनता है वो एंड का बनता है। बोथ के बाद हमेशा एंड आएगा, एज वेल एस नहीं आएगा। और हर एरर में आपका बोथ के बाद एज वेल एस देता है, तो ये आपका गलत होगा, ठीक है। बोथ के बाद एंड आएगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, बोथ रिच एंड पुअर कंट्रीज हैव फेस्ड एक्सटेंसिव डैमेज। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, इसका आपको राइट आंसर बताना है। द गवर्नमेंट हैज़ एक्नोलेज दैट इकोनॉमिक ग्रोथ हैड स्लोड डाउन इन 2018-19। तो गवर्नमेंट ने बोला कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कम हो चुकी है 2018-19 में, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों 2018-19 की, 2018 और 19 की।
तो ये हमारी पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे पास्ट टेंस आएगा और यहाँ पे हैड स्लो डाउन है। तो आपको याद रखना, जब भी टाइम की बात हो, जब भी आपके टाइम ऑफ एक्शन की बात हो, ठीक है, वहाँ पे हमेशा आपका पास्ट सिंपल टेंस आएगा, मतलब वहाँ पे हमेशा आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे हैड स्लो डाउन नहीं होगा, ये आपका पास्ट परफेक्ट दिया होगा, हमेशा पास्ट सिंपल आएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर सिर्फ स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर इसका बन जाएगा द गवर्नमेंट हैज़ एक्नॉलेज दैट इकोनॉमिक ग्रोथ स्लोड डाउन इन 2018-19। ठीक है, ये रूल समझ आ गया। और इस रूल पर पहले भी आई थिंक मैं आपको एक क्वेश्चन करवा चुका हूँ, जहाँ पे भी टाइम की बात हो, ठीक है, टाइम ऑफ एक्शन की बात हो, वहाँ पे हमेशा पास्ट सिंपल आता है, या जिसको आप पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हो। तो ये था आज का कंप्लीट। इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हो, जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और इसमें आपका स्कोर क्या रहा आउट ऑफ 10 वो बताना। होमवर्क का जो क्वेश्चन दिया उसका भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और जो नया क्वेश्चन आपका फिलर का लेके आया हूँ उसके बारे में भी बताना। और मॉक टेस्ट डाउनलोड करना चाहते हो तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो एक बार चेक कर लेना, काफ़ी काम की चीज़ें आपको मिल जाएगी। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो।